नमस्कार, मैं प्रखर श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जनमानस न्यूज। दोस्तों, इस मुल्क में अपराधी को बड़ा अपराधी बनाने में सियासत और पुलिस की अहम भूमिका होती है। पिछले दिनों जिस तरह से कुख्यात अपराधी विकास दुबे तमाम नाकेबंदी के बावजूद रातों रात फरीदाबाद से मध्य प्रदेश के उज्जैन फौज का सरेंडर कर देता है, वह यह साफ दर्शाता है कि आखिरी समय तक विकास पर राजनीतिक सरपरस्ती का संरक्षण था। कानपुर सीमा के अंदर घुसते ही उसका एनकाउंटर हो जाने की कहानी कितनी झूठी कितनी सच्ची वो सब जानते हैं। फिर चाहे वो पुलिस हो, पत्रकार हो, आम जनता हो या राजनेता, यह एक ओपन सीक्रेट की तरह है। सवाल उठ रहे हैं कि महाकाल मंदिर में जब निहत्थे से गार्ड ने हाथ नहीं पकड़ा तो विकास दौड़ा तक है। वो विकास एसटीएफ की फोर्स के बीच भागने की कोशिश कैसे करेगा और भागते विकास को गोली सामने से आकर कैसे लगी? भागते विकास के हाथ में हथकड़ी क्यों नहीं थी? गाड़ी के पलटने के दौरान काफिले के आगे और पीछे की गाड़ियों पर कोई निशान क्यों नहीं आया? कानपुर नगर की सीमा के अंदर पहुंचकर पूरे काफिले की वही गाड़ी का एक्सीडेंट होना जिसमें विकास था और उससे ठीक 5 किलोमीटर पहले चेकिंग के नाम पर मीडिया की गाड़ियों को रोका जाना महज एक संयोग नहीं हो सकता। जो फैसला है वो एक अनमोल नंबर पर ले जाया जा सके, इसलिए जो मीडिया कर्मियों की गाड़ी है यहाँ पर एक रणनीति के तहत रोक दी गई है। जैसा कि हमने तस्वीरों में आपको तस्वीरें दिखाना चाहिए। यहाँ पर इसी बीच मध्य प्रदेश के उज्जैन के किसी पुलिस स्टेशन का बताया जाने वाला यह एक अपुष्ट वीडियो जो काफी वायरल हो रहा है, वो भी आप दर्शकों के संज्ञान में लाना जरूरी है। दोस्तों, अपराधी के साथ सहानुभूति नहीं है, लेकिन विकास के विकास को बरकरार रखने वाले सहयोगियों और भोगियों का क्या, जो कि कल फिर इस तरह के नए विकास बना सकते हैं। पुलिस ने जिस मुस्तैदी के साथ इस केस में इतने इनकाउंटर किए हैं, उससे यह तो निश्चित है कि लंबे समय तक कोई भी बड़ा अपराधी पुलिस पर हमला करने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन पुलिस के हाथ विकास को पालने पोसने वाले लोगों तक भी पहुंचते तो शायद राजनीति की गंदगी भी कुछ हद तक साफ हो सकती थी। प्रदेश की योगी सरकार ने स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम यानी कि एसआईटी गठित की है, जो कि इस केस से जुड़े तमाम पहलुओं की जांच करेगी। लेकिन बड़ा सवाल ये, यूपी पुलिस अपने ही मुखबिरी करने वाले अधिकारियों और एसटीएफ जांच के दायरे में फंसे अपने ही डीआईजी रहे अधिकारी पर कार्रवाई कर पाएगी क्या? इसी विषय पर हमसे बात करने के लिए जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी श्री अमिताभ ठाकुर। अमिताभ जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका जनमानस न्यूज में। नमस्ते जी। अमिताभ जी, विकास दुबे का इनकाउंटर जिस नाटकीय ढंग से हुआ वो कई सवाल खड़ा कर रहा है। पुलिस की बताई कहानी में अमिताभ ठाकुर कितना विश्वास रखते हैं? क्योंकि जब मध्य प्रदेश में विकास ने सरेंडर किया तभी आपने सोशल मीडिया पर इस बात की आशंका जता दी थी कि इनकाउंटर की संभावना है। जी देखा जाए, ये जो मैंने बात कही थी जी, उसका मुख्य कारण यह था कि जो अनुभव रहा है आज तक लंबे समय का, कई बार जैसे पक्ष प्रतिपक्ष जिस प्रकार से इस ऐसी स्थिति में प्रतिक्रिया करता है, जो संभावनाएं थी, जो मुझे लगा कि जिस प्रकार की प्रतिक्रिया संभवतः होगी, उनके मद्देनजर मैंने यह बात कही थी। सच्चाई यह है कि मुझे यह नहीं था कि इतनी जल्दी यह बात हो जाएगी, लेकिन इस बात की आशंका लग रही थी, संभावना थी कि इस तरह कोई घटना घटेगी और यह घटना घटी जो वास्तव में हुआ, हमने सबों ने देखा। जी जी। अमिताभ जी, देश की जो न्याय व्यवस्था भले ही दुरुस्त ना हो, लेकिन पुलिस अभिरक्षा में ये जो इंस्टेंट न्याय दिलाने वाले फेक इनकाउंटर्स जो हैं, ये कितने जायज हैं? अपराधी के लिए सहानुभूति नहीं है, लेकिन इस तरह से ठोक दो की नीति पुलिस अपनाएगी तो कल कुछ बेगुनाहों की भी जान जा सकती है, और ऐसा होता भी आया है। क्योंकि कुछ समय पहले ही इंडिया टुडे के एक कैश फॉर इनकाउंटर स्टिंग ऑपरेशन के जरिए देश ने देखा भी कि कैसे महज 8 लाख रुपए के लिए पुलिस इनकाउंटर कर दे रही थी। इस विषय पे आपकी क्या टिप्पणी हो सकती है? ये मैं स्पष्ट कर दूं कि मेरी समझ में फेक एनकाउंटर किसी प्रकार से जायज नहीं है।
उसका कोई अर्थ नहीं है और वो निश्चित रूप से अनुचित है। मुझे लगता है कि कोई भी ऐसे फेक एनकाउंटर को सही नहीं ठहरा सकते। और उसका जो मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा कारण ये है कि जिस दिन यह अधिकार पुलिस को दे दिया जाता है कि आप फेक काउंटर करें या एनकाउंटर करें, जिसको काउंटर एनकाउंटर और मुठभेड़ कहते हैं, और इंस्टेंट बात आपने कही, बहुत अच्छा शब्द प्रयोग किया आपने। तो जिस दिन ये अधिकार आपने मुझे दे दिया, क्योंकि मेरे पास सारा कुछ है, पुलिस में सारे साधन संसाधन है जिससे कि मैं किसी की हत्या कर सकता हूँ, किसी को मार सकता हूँ। मेरे पास बंदूक है, आर्सेनल है, गोली है, सब कुछ है। ऐसे में यदि आपने मुझे अधिकार दे दिया, मैं संगठित एक तरह से गिरोह भी हूँ, पुलिस बल के पास अपनी वर्दी है, अपनी पहचान है, सब कुछ है, तो उसके बाद मुझे आप अच्छे नहीं लगे, मुझे लगा कि आप अच्छे आदमी नहीं है मेरी निगाह में, जी, तो मैं आपको टारगेट कर दूंगा। कल को मैं आपके बारे में आपके साथ में कुछ भी प्लांट कर दूंगा, आपके साथ हथियार लगा दूंगा, चरस लगा दूंगा, अफीम लगा दूंगा, और आप वहां कहीं मेरे पाए मिलेंगे। यह जो संभावना है या यह जो पोटेंशियल है, मुझे लगता है वो इतना घातक पोटेंशियल है, इस तरह के किसी भी कृत्य को मेरी निगाह में जस्टिफाई नहीं कर पाता है। मैं सोच के भी नहीं समझ पाता। यद्यपि लोग ऐसे चीजों की कई बार प्रशंसा करते हैं, कई बार कहते हैं कि कितना अच्छा हुआ एनकाउंटर हो गया, लेकिन मैं सोचता हूं कि वह इस बात को भूल जाते हैं कि यदि उस व्यक्ति की जगह जो वहां मरा पड़ा है, यदि आप और हम होते, तब समझ में आता कि उस एनकाउंटर का क्या अर्थ है। जी, अमिताभ जी, अभी मैं कुछ बयान पढ़ रहा था, शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा के परिवार में उनके जो भाई हैं कमलकांत, वो ये कह रहे हैं कि संतुष्ट हैं, लेकिन जांच होकर इसके सहयोग करने वाले लोगों तक भी पुलिस के हाथ पहुंचे। शहीद कांस्टेबल सुल्तान सिंह की पत्नी उर्मिला, वो कहती हैं कि संतुष्ट हूं, लेकिन कौन बताएगा कि दुबे के साथ कौन लोग दे रहे थे दुबे का साथ। अमिताभ जी, आपसे प्रश्न हमारा ये है कि विकास की पत्नी हमें सपा के कई बैनरों पर दिखी, बसपा से विकास के पुराने राजनीतिक रिश्ते रहे हैं, भाजपा के कई विधायकों का नाम वो खुद ले चुका था, उसके आखिरी समय तक उसको संरक्षित करने वाली राजनीतिक सरपरस्ती में कौन लोग थे जो एक विकास दुबे को विकास दुबे बनाते हैं। एसटीएफ द्वारा पूछताछ में अगर कुछ बड़े नाम आए तो क्या वो सामने आ पाएंगे, या ये जवाब भी अब हमेशा के लिए दफन हो गए हैं? क्या ये जानकारियां देश के लिए जानना जरूरी नहीं थी? देखिए, निश्चित रूप से मुख्य बात यह है कि मान लीजिए किसी के परिवार वाले संतुष्ट हैं, मुझे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन मेरी निगाह में जरूरी यह है और था, यही बात मैंने अपने ट्वीट में भी कहा था, और मैं समझता हूँ आज भी मैं इस बात पर विशेष बल देता हूँ कि पुलिस विभाग के लिए, शासन के लिए, प्रशासन के लिए, आम जनता के लिए यह जानना जरूरी है कि आखिर जो आपने कहा विकास दुबे को विकास दुबे किसने बनाया, कौन समर्थक थे, वित्तीय समर्थक कौन थे, राजनीतिक समर्थक कौन थे, उनके ठेकेदारी, भागीदारी, अन्य चीजों में किनका हाथ था। वो इस बात की अगर जांच पड़ताल ना हो, कौन से हम मेरी तरह सफेद पोश बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट पुलिस अफसर कौन लोग सहयोग कर रहे थे, इन बातों की पहचान नहीं होगी। जैसे कुछ नाम तो आए हैं, एक डीआईजी का नाम आया जो आपके यहाँ एसएसपी थे अनंत देव का, उसकी भी मेरी निगाह में अब तक जांच नहीं हुई। तो इन बातों की जांच होनी चाहिए। एक और बहुत बड़े अफसर के साथ उनके फाइनेंसर की फोटो वायरल हो रही है, उस बात की जांच हो कि वो फोटो वायरल जो हो रही है वो सही गलत है, उनसे कुछ संबंध है कि नहीं है। वो जो जय वाजपेयी जिसको कहा जा रहा है, वो एसटीएफ ने खुद कहा था कि वो मेन फाइनेंसर है इसका, विकास दुबे का। तो आखिर उसके एक बहुत बड़े अधिकारी के साथ फोटो वायरल क्यों हो रहा है, वो उनकी शादी में क्यों गया, आखिर उसकी क्या कहानी थी, क्या वो संबंध निजी संबंध है, किस तरह के संबंध है। और इसके अलावा पॉलिटिकल लेवल पे तमाम लोगों के नाम आए, कभी इस पार्टी का आया, कभी उस पार्टी का। मैं कभी कभी टीवी देखता हूँ तो ए बी को कहता है कि तुम्हारे यहाँ था, बी सी को कहता है और सी ए को कहता है, लेकिन वो ए बी सी और तीनों पार्टियों में था। ऐसी स्थितियों में जो भी व्यक्ति है जिसने उसको समर्थन दिया या आज समर्थन दे रहा है, और समर्थन के भी दो ढंग होते हैं मेरी निगाह में। एक होता है कि जाहिर सी बात है, अगर मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ तो मैं किसी को भी नाराज नहीं करूंगा, अगर रूटीन में कोई समर्थन होगा मैं दे दूंगा। एक होता है मैं उसके साथ संलिप्त हूँ, उसके अनुचित अवैध कार्यों में संलिप्त हूँ, उससे लाभ पा रहा हूँ। तो मुझे लगता है इस चीज को देखे जाने की जरूरत है कि कोई आदमी रूटीन में पॉलिटिकल रीजन से आप नाराज नहीं करना चाह रहे हैं, आपने रूटीन में मान लीजिए फोन कर दिया, मेरी निगाह में सबके बाद भी वो गुनाह नहीं है, लेकिन मैं उसमें शिरकत कर रहा हूँ, उससे लाभ पा रहा हूँ, उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसका सहयोगी हूँ, वित्तीय सहयोगी हूँ, आपराधिक सहयोगी हूँ। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाने की जरूरत है। चूंकि यहाँ मुझे लग रहा है कि वर्तमान में उस दिशा में यथेष्ट प्रयास नहीं हुए हैं, अतः मैं निश्चित रूप से चाहूंगा कि वो सारी बातें सामने आवे और इस संबंध में
पूरी स्थिति स्पष्ट हो। जी, अमिताभ जी, आपने अवनीश अवस्थी जी का संकेत दिया कि उनके विवाह में वो गया था, आपने फोटो भी डाली अपने सोशल मीडिया पे। लेकिन जो जय वाजपेयी थे और जो आपने नाम लिया कानपुर के एसएसपी रहे अनंत देव का, तो उस पर हमारा अगला सवाल आपसे ये है कि सीओ बिल्हौर देवेंद्र मिश्रा का तत्कालीन एसएसपी अनंत देव के नाम जो पत्र था कि ये एसओ विनय तिवारी संदिग्ध है, कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है, उस पर तत्कालीन एसएसपी अनंत देव का कार्रवाई न करना और विकास दुबे का पैसा इन्वेस्ट करने वाले जय वाजपेयी के साथ उनकी नजदीकियां बहुत कुछ कहती हैं। अनंत देव जो अब जांच के दायरे में है, उन्हें हिरासत में न लेकर के ट्रांसफर दे दिया गया है और अहम बात ये कि ट्रांसफर से पहले वो एटीएस के डीआईजी के रूप में इस केस की जांच कर रहे थे। तो अमिताभ जी, आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या एसटीएफ अपने डीआईजी रहे इनकाउंटर स्पेशलिस्ट अनंत देव पर सशक्त जांच करने में सक्षम है? क्या वो कार्रवाई कर पाएगी? ये मुझे लगता है एसटीएफ के लिए एक परीक्षा होगी। मैं विश्वास करूंगा, उम्मीद करूंगा, और हम सबों को उम्मीद करनी चाहिए कि एसटीएफ जो जांच करेगी निष्पक्ष करेगी। जैसा हम लोग सीबीआई वगैरह में देखते हैं, सीबीआई अगर उनका अपना भी कोई अधिकारी होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करती है, अपने अंदर वो उन्होंने विंग रखा है। एसटीएफ के सामने भी ऐसी समस्या आई है या स्थिति आई है जब उसके एक अधिकारी पर आरोप लगे हैं, तो मुझे लगता है एसटीएफ को इस परीक्षा में खड़ा उतरना चाहिए। और जो भी तथ्य हैं, मैं नहीं कह रहा कि वो दोषी हैं निर्दोष हैं, लेकिन उन तथ्यों की जांच करनी चाहिए और कहीं ना कहीं तथ्यों को सार्वजनिक भी करना चाहिए, क्योंकि ये कहावत है कि न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। इस प्रकरण में न्याय होते हुए दिखे, आपको महसूस हो कि हाँ वास्तव में अनंत देव जी के संबंध में जो हकीकत है सामने आई, इस बात की भी बेहद जरूरत है। जी, अमिताभ जी, आपने कहा न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए, लेकिन इस प्रकरण में देखिए पूरा थाना जो है लाइन हाजिर कर दिया गया। विकास दुबे के सगे संबंधी और सहयोगियों के एनकाउंटर हो गए, लेकिन संरक्षण देने वाले जो लोग हैं उनसे पुलिस ने पूछताछ भी नहीं करी। ऐसे में ये लगता है कि पुलिस ने बुरे इंसान को तो मारा है, पर बुराई की जो बुनियाद का सामना करने का हौसला शायद उत्तर प्रदेश पुलिस में नहीं है। विकास को पुलिस ने मारा, शायद ही अब कोई अपराधी ऐसा हो जो पुलिस पर हमला करने की हिम्मत कर सके, लेकिन अगर पुलिस के हाथ उसको पालने पोसने वाले मंत्रियों तक भी पहुंचते तो शायद राजनीति की गंदगी भी कुछ हद तक साफ हो सकती थी। क्या कहना चाहती हैं? जो बातें आपने कही उसकी चिंता हर उस व्यक्ति को है जो देश और समाज के लिए चिंतित है, जो चाहता है कि सही कार्रवाई हो, जो चाहता है मात्र खाना पूर्ति नहीं हो। आप और हम ये मात्र विश्वास कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि उम्मीद पे चीजें चलती हैं, कर सकते हैं कि जो आपकी इच्छा है, हमारी इच्छा, किसी भी ऐसे व्यक्ति की इच्छा है जो बेहतर समाज चाहता है, वो इच्छाएं जो शासन प्रशासन में जो जिम्मेदार पद पर बैठे लोग हैं, हम लोग उम्मीद करें, इस बात का पूर्ण इस पर आस्था रखने का प्रयास करें कि वो जो इच्छाओं को पूरा करेंगे और निष्पक्ष ढंग से, चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, मंत्री हो, बड़ा अधिकारी हो, जो भी हो, उसकी भूमिका की जांच करें, किसी के साथ गलत कार्रवाई ना करें। मैं ये नहीं कहता कि मान लीजिए सब व्यक्तियों ने कह दिया, मैं ये भी नहीं कहता कि किसी का फोटो दिख गया तो फोटो वाले को आप जबरदस्ती ला दीजिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि गहराई नहीं थे, कोई बहानुशक नहीं था, और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। निश्चित रूप से यदि कार्रवाई नहीं होती है तो एक निराशा की स्थिति बनती है और बाद में इसके दुष्परिणाम भी आते हैं। जी जी, अमिताभ जी, आपसे एक प्रश्न हमारा और था इसी को लेकर के कि पुलिसिंग की जो व्यवस्था है न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि देश में, क्या पुलिसिंग में जो इन्फॉर्मर्स का तंत्र है वो कम होते होते खत्म हो चुका है? क्योंकि इस केस में हमने देखा कि ये अपराधी 4 राज्यों तक हुआ है, 1 हफ्ते तक उसको पुलिस पकड़ नहीं पाई, पुलिस की सूचनाएं वहां तक पहुंच रही है, उसकी सूचना नहीं पहुंच रही है। तो इन्फॉर्मर्स का जो तंत्र है क्या वो कम होते होते खत्म हो चुका है? नहीं, देखिए मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। मुझे लगता है कि जाहिर सी बात है कि लोगों के पास इन्फॉर्मर अपने जरूर होते होंगे, उनका प्रयोग करते होंगे। मैं फील्ड ड्यूटी में भी मुझे लगता है 5 साल से नहीं हूँ, मुझे बहुत नहीं मालूम है कि लोग क्या रखते हैं क्या नहीं रखते हैं। और इस जगह मेरा यह मानना है कि एक घटना घट जाने के कारण पुलिस तंत्र को पर प्रश्न लगाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि घटना का विश्लेषण होना चाहिए। जैसे इसी मामले में यदि मात्र घटना घटी होती तो वो कम अफसोसजनक होता, लेकिन अफसोसजनक यह रहा कि थानाध्यक्ष जो है वो बैठा हुआ सूचना दे रहा है कि मेरे सीओ को मार डालो। ये खतरनाक है। इस तरह की जो बातें आई तो मुझे लगता है, या फिर तमाम ये जो आया कि थानाध्यक्ष के खिलाफ सीओ ने
महीनों पहले लिख दिया था कि वो ऐसा करेगा, बड़ी घटना घटेगी, और एसएसपी उस पर आंखें मूंदे थे, और एसएसपी के यहाँ से चिट्ठी गायब है। जो आईजी लक्ष्मी सिंह ने देखा बाद में, तो वो पाया कि चिट्ठी भेजी गई थी, लिखी गई थी, अब वो चिट्ठी गायब है। जो इस तरह की बातें आई हैं, इन पर अगर ठोस कार्रवाई नहीं होगी तो निश्चित रूप से तमाम लोगों को निराशा होगी। जी, ठोस कार्रवाई हो इसकी उम्मीद हमें भी है, तमाम दर्शकों को भी है। लेकिन क्योंकि जनमानस जनमत की आवाज है, तो एक प्रश्न हम जनता से भी लेते हैं, और वो प्रश्न हमारे पास आया है कानपुर से ही ऋषभ कांत छाबड़ा का। वो ये कह रहे हैं कि अमिताभ सर, ये कुछ ऐसा ही है कि खाकी और खादी के सब राज छिप गए, सारे टिड्डे मर गए और बाज बज गए। सर, पुलिस को बदमाशों के अपराध तभी क्यों दिखते हैं जब उन पर या नेताओं पर हमला होता है? जब ये गरीबों पर जुल्म और अवैध कब्जे कर रहे होते हैं, तब इनकी संपत्ति पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया जाता? ये एक जनता से प्रश्न आया सर आपके लिए। मैं सहमत हूँ इस बात से, उनका प्रश्न वाजिब है, वो एक आम व्यक्ति का प्रश्न है। जो प्रश्न यह है कि अलग अलग लोगों को देख के हम अलग अलग तरह की कार्रवाई क्यों करते हैं, यह प्रश्न वाजिब है। मैं इस बात से प्रश्न केवल यही है कि ये पुलिस जो है पब्लिक पुलिस है या पावरफुल पॉलिटिशियंस के लिए काम कर रही है, इस तरीके का एक साधारण सी जो बात है भी, जहां तक वो एक प्रश्न जनता से है। जी जी, निश्चित रूप से मैं आपसे सहमत हूँ। जी, ठीक है अमिताभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रखर। जनमानस न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।